पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पाठ 2 का नाम है। हम देखते हैं अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का अर्थ। अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का अर्थ। तो जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब पदार्थ के कण रासायनिक प्रकृति के रूप में अलग अलग हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी अशुद्ध जब पदार्थ के कण रासायनिक प्रकृति के रूप में अलग अलग हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी, वायु, जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी आदि। और जब पदार्थ के सभी कण रासायनिक प्रकृति के रूप में एक समान हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, जल, तांबा आदि। यानी अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का अर्थ। जब पदार्थ के कण रासायनिक प्रकृति के रूप में अलग अलग हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी आदि। लेकिन जब पदार्थ के सभी कण रासायनिक प्रकृति के रूप में एक समान हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, जल, तांबा आदि। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। अगली टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण यानी मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मिश्रण की परिभाषा। तो जब
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल, नमक, वायु में गैसों का मिश्रण। इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। यानी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल, नमक, वायु में गैसों का मिश्रण। और देखिए इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है, यानी जो भी घटक हैं उन पदार्थों के गुण। अब जैसे जल है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसका नमक मिला देंगे तो यानी जल और नमक का भी गुण इसमें विद्यमान रहेगा। तो वही चीज है आपका, इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। अगली हेडिंग है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब हम समांगी मिश्रण के बारे में देखेंगे। पहला समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं
परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और नमक का मिश्रण। अगला सेकंड नंबर है विषमांगी मिश्रण। यानी ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हैं, परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण में ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और नमक का मिश्रण। अगर देखिए हम जल और नमक को लेकर के मिश्रण बना लेते हैं, तो उसे अगर हम देखते हैं तो उसमें नमक के कण नहीं दिखाई देती हैं, नमक के कण नहीं दिखाई देते हैं। यानी वो क्या हो जाता है, मिश्रण जो होता है समांगी मिश्रण हो जाता है, नमक और पानी क्या होता है उसी में घुल जाता है, तो हमें पानी ही पानी दिखाई देता है, उसमें नमक के कण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए क्या होता है आपका समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हैं, परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण। अब देखिए हम तेल और पानी ले लेते हैं, दोनों को जब मिश्रित कर देते हैं तो उसमें जो तेल होता है वो पानी के ऊपर दिखाई देता है, तेल पानी के ऊपर दिखाया। अब देखिए मैंने दो मिश्रण लिया है, यानी तेल है और पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, देखने पर तेल के कण दिखाई दे रहे हैं और पानी तो दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ यही होगा, यानी जिसके उन्हें देखने पर अलग अलग देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विलयन। अगले टॉपिक है विलयन। यानी विलयन किसे कहते हैं।
विलयन क्या होता है? विलयन जो है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी विलयन या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। जैसे पानी और नमक, जैसे पानी और नमक के कण क्या हैं? समान हैं। अगली टॉपिक है विलयन के भाग, यानी विलयन के भाग। विलयन के दो भाग हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? विलायक, और सेकंड नंबर है विलेय। यानी विलायक किसे कहते हैं? यानी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। यानी विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। दूसरा नंबर है विलेय। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और विलेय जो होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यहीं तक अध्ययन करेंगे, और इसमें यानी जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आई हो या फिर जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर कॉल करके या एसएमएस करके समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।